यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है उसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का। अभी मैं एसेसरीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये एसेसरीज़ कैसे काम करते हैं, कहाँ लगते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो ये लेक्चर 3 है इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है टर्मिनल पोल पर कैसे जोड़ लगाए जाते हैं। तो टर्मिनल पोल होता क्या है, कल मैं बताया था दूसरे वाले वीडियो में। तो टर्मिनल पोल जो होता है वो पोल ऐसा होता है, इसको विभागीय पोल भी बोलते हैं। जहाँ से लाइन शुरू होती है या जहाँ पे एंड होती है, या लाइन को जहाँ पे सेक्शनाइज करना होगा, वो टर्मिनल पोल वहाँ लगाते हैं। उसके बाद में अब ये जो जोड़ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये देखिए किस कई प्रकार से हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे देखिए, ये वाला, इसमें आप देख रहे हैं कि साइकिल इंसुलेटर लगाया गया है इधर से, और इधर भी साइकिल इंसुलेटर लगाया गया है। ये आपका पोल है, ठीक है, ये पोल है, ये डी क्लैंप है, और ये साइकिल इंसुलेटर है। एक लाइन इधर से आई और ये लाइन फिर इधर को टर्मिनेट हो गई, मतलब दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली है। ये बीच में जंपर लगा दिया गया, ठीक। इस तरह से लाइन हम एक एक सिरे से दूसरे सिरे मोड़ सकते हैं। उसी तरह से दूसरा है, ये आपका कौन सा था, ये लकड़ी का पोल था। ये आपका पीसीसी पोल या फिर आरसीसी पोल है, तो वहाँ पे भी इस टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात स्टे अरेंजमेंट। Why you need to install stay in poles and स्टील टावर में नहीं लगाते हैं क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ फाउंडेशन बनाते हैं। तो पोल के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है। लेकिन वेयर यू इंस्टॉल स्टे वायर, मोस्टली स्टे वायर हमारा ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर लाइन घूम रही हो। जैसे ये लाइन इधर से आ रही है, अब इस लाइन को इधर जाना है, इधर यहाँ से घूम के जाना है। तो सपोज यहाँ एक पोल लग गया, ठीक। तो पोल से अब ये लाइन ऐसे घूम के जाएगी, तो हमारा इस कोने पे एक स्टे वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्यों पड़ती है, मैकेनिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। जो कंडक्टर है जब खींच के बांधेंगे आप दो खंभों के बीच में, तो वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड हो जाता है। तो वो मैकेनिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये स्टे वायर लगाए जाते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं खंभे को। अब इसका अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। लाइन के साथ कोण पर स्थित खंभों पर यूज़ करते हैं, ठीक। उस तरह से दूसरा अंतिम छोर या टर्मिनल खंभे, अंतिम छोर मतलब जहाँ लाइन ख़त्म हो रही हो या फिर जहाँ से शुरू हो रही हो, वहाँ पे भी हम करते हैं। विभागीय पोल में भी करते हैं, ठीक। इसके बाद में जहाँ पे डबल लाइन का खंभा लगा हो, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हो, वहाँ पे भी हम करते हैं। वहाँ चार लगेगा, दो खंभे, मतलब दो इस साइड लगता है, अपोजिट साइड में दोनों। इसलिए लगता है कि वो मैकेनिकल बैलेंस क्रिएट किए रखे, आधी तूफान में भी वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और ऐसी जगह पे लगाए जाएंगे जिनके दोनों ओर, मतलब जो लाइन का स्पैम है, बीच का गैप है, वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम दोनों खंभों के बीच में लगाते हैं। जैसे ये एक खंभा यहाँ है और इसके बीच में लगभग 100 मीटर की दूरी है, और एक खंभा यहाँ है, तो एक स्टे इधर लगाएंगे, एक स्टे इधर लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। इसके बाद बात आती है ऐसे लाइन सपोर्ट पर भी लगाएंगे जहाँ पे ब्रांच निकलती हो। मतलब एक लाइन पोल यहाँ है और कोई एक गांव यहाँ है, कोई एक गांव यहाँ है, तो ये लाइन पोल सपोज इस गांव के लिए सप्लाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब इधर भेजना है, तब भी हम यहाँ पे एक स्टे वायर लगाएंगे और यहाँ पे आप क्रॉस आर्म स्थापित करेंगे और इसको सप्लाई देंगे इधर से, ठीक। तो ऐसी जगह पे भी, मतलब एक फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए फोर्स कैसे क्रिएट होता है। ये आपका ये पोल है, तो पोल को हम एक्सिस मान लेते हैं, ये, ठीक। अब एक फोर्स इधर क्रिएट हो रहा है, इधर लग रहा है इधर की तरफ, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा। तो ये जो रिजल्टेंट निकलेगा, इसी को बैलेंस करने के लिए हम इधर स्टे वायर लगाते हैं। तो रिजल्टेंट कहीं इधर काम करने लगेगा, तो पोल हमारा इधर झुक जाएगा। तो झुक जाएगा तो चाहे इधर का वायर टूट सकता है, चाहे इधर इधर का वायर ढीला हो जाएगा, इधर का टूट जाएगा। अगर ये इधर झुकेगा तो इधर का ढीला हो जाएगा, इधर का टाइट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए स्टे वायर लगाते हैं। उसके बाद में क्रॉसिंग सपोर्ट पर, जैसे क्रॉसिंग का मतलब वो रेलवे आपका रोड क्रॉसिंग भी हो सकता है। सपोज ये रोड है, ये एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, तो यहाँ एक स्टे लगाएंगे, यहाँ एक स्टे लगाएंगे, ठीक। आपकी मान लीजिए रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के इस साइड पोल है, इस साइड पोल है, तो यहाँ भी स्टे लगाएंगे, यहाँ भी स्टे लगाएंगे। मतलब कोई भी क्रॉसिंग हो, चाहे रेलवे लाइन की, चाहे रोड की क्रॉसिंग हो। उसके बाद में कहीं आपका कोई तालाब हो, उसकी क्रॉसिंग है,
नदी है उसकी क्रॉसिंग है, नदी की क्रॉसिंग पे वैसे ज़्यादातर हम स्टील टावर यूज़ करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा दिक्कत ऐसे आती है कोई नाला है छोटा बड़ा गांव में हो या फिर आपका सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि स्टे वायर कितने डिग्री पे लगाए जाने चाहिए। तो ये आप ऐसे समझिए कि अगर हम 45 डिग्री पे लगाएंगे खंभे से, ये आपका खंभा है, यहाँ से इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए स्टे वायर का, तो अच्छा रहेगा। अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि हम 45 डिग्री नहीं यूज़ कर सकते, जैसे सपोज आप कहीं गली में शहर की स्ट्रीट लाइट में खंभा जो लगा रहे हैं वहाँ पे लगवा रहे हैं, तो उस दशा में क्या होगा कि वहाँ पे आपको स्पेसिंग की जगह कम मिलती है, जगह कम मिलेगी तो वहाँ पे हम मिनिमम में प्रयास करेंगे कि 30 डिग्री रखेंगे स्टे वायर का जो एंगल होगा, उससे कम नहीं करेंगे। और स्टे वायर को लगाने के लिए स्टे क्लैंप भी लगता है। मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो बना दूंगा इस पे स्टे वायर का, 2-3 मिनट का, हमारे यहाँ पे है, वो मैं दिखा दूंगा आपको कैसे लगा है। ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आप फिगर में आगे है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट प्रैक्टिकली मैं एक वीडियो डाल दूंगा इसके बारे में। तो आगे चलते हैं आप, इसमें क्या क्या लगेगा, स्टे वायर का जो पूरा सिस्टम है वो उसमें क्या क्या रहेगा। पहली बात स्टे क्लैंप रहेगा, ये भूमि पर स्थापित करने के लिए होता है। स्टे बो रहेगा, क्रॉस हेड रहेगा, स्टे रॉड रहेगा, थिम्बल रहेगा, एंकर प्लेट रहेगी। ठीक, अब ये सभी कैसे दिखते हैं ये आप इस फिगर में देखिए। देखिए क्रॉस हेड है ये, क्रॉस हेड जो होता है ये वाला, एक मिनट, हाँ ये क्रॉस हेड है। तो जो ये क्रॉस हेड है इसका यूज हम ऐसे करते हैं, जैसे जो आप ज़मीन में लगाएंगे ये वायर, वहाँ पे लगाते हैं ये वाला, ये क्रॉस हेड। ठीक है, तो क्रॉस हेड हो गया, इसमें वायर जाके फंसा के टाइट किया जाता है। उसके बाद में एंकर प्लेट यूज करते हैं, ये ज़मीन के अंदर होता है, ये वाला, ये एंकर प्लेट ज़मीन के अंदर होता है। और थिम्बल ये जो होता है, ये जब हम ज़मीन के अंदर से ये जो रॉड निकलेगी बाहर, यहाँ पे यूज होता है। इस तरह से इसके ऊपर से कंडक्टर जाता है, ठीक, जो स्टे वाला वायर होता है वो जाता है। तो कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहाँ स्टे वायर हो गया, ये थिम्बल हो गया ये वाला। ठीक, जो इस तरह से आप संरचना देख रहे हैं, इसमें ये लोग जो लगा है ये वाला, यही थिम्बल है, ये गोला वाला ये थिम्बल। उसके बाद में क्रॉस हेड, ये क्रॉस हेड लगा है ये वाला, जो इस तरह से वहाँ पे दिखाया गया है बड़ा सा। और ये जो स्टेक छड़ है, टेक छड़ मतलब जो ज़मीन के अंदर रहती है। और एंकर प्लेट जो होती है ये लगी है, सपोर्ट प्रदान करती है, मतलब केवल रॉड डाल देंगे ज़मीन के अंदर तो वो उतना एरिया कवर नहीं करेगा, वो जल्दी से उखड़ सकता है नीचे से। तो उसके लिए हमें एक प्लेट लगाना होता है, एंकर प्लेट, उसकी चौड़ाई लंबाई होती है। ठीक है, कितना होती है एंकर प्लेट की चौड़ाई लंबाई, देखिए 152 × 152 mm का होता है ये। ठीक, और सीमेंट कंक्रीट डाल के उसको हम फाइनली जाम कर देते हैं कि वहाँ से निकलने की डर ना रहे। और टोटली ये जो होता है 1500, लगभग 1.5 मीटर की गहराई तक होता है ज़मीन से, ये जो पूरा सिस्टम होता है। ठीक, तो ये अरेंजमेंट आप देख लीजिए इस तरह का होता है। और LT लाइन और 11 kV लाइनों के लिए जो होगा वो 7/10 SWG वायर यूज करेंगे स्टे वायर के रूप में, जिसका जो आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वो होगी 70 किलोग्राम न्यूटन प्रति mm²। और GI वायर 15 mm व्यास की टेक छड़ के साथ में यूज करेंगे 33 kV के लिए। ठीक, 7/8 SWG। और इसका जो होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ 70 किलोग्राम न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, GI 20 mm की टेक छड़ उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये वायर है ऊपर वाला, ये वाला वायर है, ये थिम्बल लग गया आपका, ये टेक वो हो गया, कोहनी बोलते हैं हिंदी में, ये एंकर नेट है, और ये क्रॉस हेड है, ये स्टे रॉड है। ठीक, अब स्टे रॉड को हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट अगर जोड़ देंगे, क्योंकि बाय द वे कहीं फॉल्ट क्रिएट हो गया लाइन में, बारिश के समय में ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है, तो इधर से जो कंडक्टर आया है तो यहाँ तक करंट आ जाएगी। बट जब हम स्टे इंसुलेटर से इसको अलग कर देंगे तो करंट नीचे नहीं पहुँच पाएगी, यहीं तक रहेगी। ठीक, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे गैप है, तो ये नीचे, ये वाला जो नीचे वाला है वो इस तरह से रहता है, ऊपर वाला इधर से रहता है। तो फाइनली इससे ये फ़ायदा होता है कि नीचे तक करंट नहीं पहुंचेगी, तो नीचे वाला आदमी जो आने वाले जाने वाले लोग हैं, और कोई बाय द वे कोई जानवर उससे टकरा गया के, तो उसको सुरक्षा रहती है, वहाँ पे करंट नहीं लगता है, शॉक। यही थिम्बल कुछ इस टाइप का होता है, जिसके ऊपर से वायर ऐसे ले जाते हैं स्टे वाला। चलिए, सॉरी, अब
तो ये कुछ डाटा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। 1 डिग्री से 3 डिग्री अगर लाइन में झुकाव है, एल टी लाइन है, 11 kV लाइन है या 33 kV लाइन है, तो यहाँ पे इसके बार एल टी लाइन और 11 kV लाइन में नहीं लगाएंगे, 33 kV की लाइन में यूज करेंगे। 3 से 10 डिग्री का अगर झुकाव है तो वहाँ पे एल टी लाइन में एक लगाएंगे, इसके वायर 11 kV में भी एक लगाएंगे और 33 kV में भी एक लगाएंगे। इसी तरह से नीचे भी है। तो फाइनली अगर 45 से 60 डिग्री का झुकाव आता है, लाइन डेविएशन आता है, तो वहाँ पे हम एल टी लाइन में 3, 11 kV की लाइन में 3 और 33 kV की लाइन में 4 यूज करेंगे। और अगर सामान्य पोल है, लाइन झुकाव जो उसका कम है, तो वहाँ पे सामान्य पोल जैसे आपका गांव में या फिर कस्बे के स्ट्रीट में, गलियारों में अगर लग रहा है वो, वहाँ पे झुकाव कम है, तो वहाँ पे नहीं भी यूज करेंगे तब भी काम चल जाएगा। साथ में अगर टर्मिनल पोल है, तो टर्मिनल पोल अगर रहेगा तो वहाँ पे एक स्टेवार से लेकर के 3 स्टेवार आप यूज कर सकते हैं एल टी लाइन में। एल टी लाइन का मतलब आपका क्या होता है, 400 वोल्ट होता है। उसके बाद में अगर 11 kV की लाइन है तो वहाँ पे आप 2 से 4 यूज कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार। 33 kV की है तो 5 भी यूज कर सकते हैं। विभागीय पोल 1 से 3 यूज करेंगे एल टी लाइन में। 11 kV की लाइन में 2 से 4 यूज करेंगे, 2 से 5 यूज करेंगे 33 kV की लाइन में। उसके बाद में आती है ब्रांच लाइन पोल, मतलब जहाँ से कोई ब्रांच निकल रही हो किसी अदर प्लेस को जाने के लिए, वहाँ पे 1 या 2 लगाएंगे एल टी पोल पर। 11 kV की लाइन है तो वहाँ पे 1 से 3 लगा यूज कर सकते हैं, और 33 kV की लाइन है तो 1 से 3 यूज करेंगे। ठीक, कि ये जो स्टे अरेंजमेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि कोई लाइन है, लाइन वहाँ से ब्रांच निकल रही है तो वहाँ पे स्टे अरेंजमेंट कैसे करेंगे आप, तो ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रहा है लेफ्ट साइड में ए में, और एक फिगर बी में दिख रहा है। इस फिगर में, इस वाले में आप ये देखिए, यहाँ पे एक स्टे वायर लगा है, ठीक, और ये जो एंगल है, ये इसी की बात हो रही थी, ये 45 डिग्री होना चाहिए एंगल। उसके बाद में अगर हमें डबल स्टे वायर अरेंजमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, एक स्टे वायर यहाँ लगा देंगे, ये दूसरा स्टे वायर इसी के ऊपर लगाते हैं। इस ऊपर मतलब इसी के जस्ट ऊपर नहीं लगाएंगे, मतलब कुछ दूरी बीच में छोड़ देते हैं। ये जैसे एक इस ये वाला स्टे वायर आपका नीचे वाला यहाँ पे लग गया, तो एक यहाँ पे लगेगा पोल पर, ठीक, और ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही में ले जाके जोड़ के गाड़ देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ये हम क्या करते हैं, इसको अलग लगाएंगे, इसको अलग लगाएंगे। उसके बाद बात आती है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं नीचे वाला, टेक आउट रिंग टेक स्टे वायर या फ्लाइंग टाइप स्टे वायर, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2017 में। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके हो सकता है इस एग्ज़ाम में पूछ ले, तो इसको आप अच्छे से देखिए, मैं समझा रहा हूँ। आप इस वाले फिगर में देखेंगे, सॉरी 1 मिनट, इस वाले फिगर में, ठीक है, इसमें ये आपको ये ध्यान देना है कि हमारा, हम बताए थे आपको कि 45 डिग्री पे ही इस्तेवार यूज़ करना है, या फिर बहुत मजबूरी हो तो 30 डिग्री के एंगल पे यूज़ करेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि उतनी भी जगह हमें नहीं मिल पाती है, तो उस जगह पे इस टाइप का अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं। टेक आउट रिंग, रिंगर वाला, ये वाला जो अरेंजमेंट है उस जगह पे यूज़ करते हैं। अब इसमें कैसे होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लगाएंगे स्टे आउट रेंजर, ये वाला, इसका काम होता है कि यहाँ से इसको खींच के इसमें बांध दिया जाता है, ठीक, बांधने के बाद अब यहाँ से इसको ले जाके ज़मीन में सीधा गाड़ दिया जाता है, तो ये मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कर देता है। साथ में अगर आपको फ्लाइंग टाइप स्टे अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए फ्लाइंग टाइप स्टे अरेंजमेंट ऐसी जगह पे करते हैं, जैसे कोई लाइन आपकी पहले से लगी है, दूसरी लाइन आप लगा रहे हैं, तो बाय द वे वो पहली लाइन वाला पोल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये सपोज ये आपकी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन लगा रहे हैं आप, तो ये वाली लाइन पहले के पीछे थोड़ा ऐसे झुक गई है, तो ऐसी जगहों पे हम इस टाइप का यूज़ करते हैं अरेंजमेंट, फ्लाइंग टाइप। तो फ्लाइंग टाइप अरेंजमेंट में क्या करेंगे, पोल ये किए, एक पोल ये, तो जैकी पोल होता है, और दूसरी जैकी पोल मतलब जहाँ पे हम इससे जोड़ते हैं उसको जैकी पोल बोलते हैं, ठीक है, ज़मीन से। उसके बाद में जिसको सपोर्ट प्रदान करना होता है, वहाँ पे ये वाला, ये इस वायर लगा करके, ये सॉकेट लगा करके, बोल्ट लगा के टाइट करके डायरेक्टली इसमें जोड़ देते हैं। तो ये वाला जो पोल है हमारा, इसको स्थिर करने के लिए, मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसको तो यहाँ से मैकेनिकल बैलेंस मिल रहा है, लेकिन ये अगर थोड़ा इधर टेढ़ा है पोल या फिर इधर झुक रहा है, तो ज़्यादातर हम स्टे वायर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे हमारा पोल
इधर झुका है, ठीक है, तो हम इधर लगाएंगे। अगर हमारा पोल इधर झुका है तो स्टे वायर इधर लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं जैकी पोल, ये आपकी सड़क है। ये सपोज एक कोई लोकेशन ले लीजिए, आप अपने दिमाग में सेट करिए कि सड़क के किनारे ये दोनों पोल हैं। ये पोल सड़क की ओर झुक गया था, ये वाला पोल सड़क की तरफ झुक गया था, तो इसको रोकने के लिए ये दूसरी लाइन वाला पोल यहाँ पे हम जैकी पोल लगा करके भी, हम डायरेक्टली मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं जा रही है, तब भी हमें सुरक्षा अगर प्रदान करना है, सड़क पे हमारा पोल ना झुके, गिरे ना, तो जैकी पोल लगा करके हमारा विभाग जो होता है विद्युत विभाग, वो जा करके जैकी पोल लगाएगा और इसको मैकेनिकल बैलेंस दे देगा कि हमारी पोल गिरे ना। क्योंकि अगर हमें लाइन बनी है, चल रही है, तो उस लाइन को खोलने के बाद में फिर पूरा मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत खर्चा आता है, तो इसलिए हम जैकी पोल लगा के हम काम चला लेते हैं। अब इसका यूज ऐसी जगह भी करते हैं जो फ्लाइंग टाइप है स्टे अरेंजमेंट। जैसे जो सड़क है, वहाँ पे आने जाने के लिए रुकावट पैदा हो रही है, या फिर आपका स्टे अरेंजमेंट के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इस जगह पे जहाँ पे ये पोल है, तो इस जगह पे कर सकते हैं। साथ में एक अलग टाइप का स्टे वायर अरेंजमेंट है, वो ऐसी जगह किया जाता है कि जब हमारा स्टे वायर प्रॉपर मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं वो देखिए। तो इस कंडीशन में हम पोल डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ये एक पोल ले लेंगे अलग से, ये वाला, ये पोल गाड़ के ऐसे इस पे सपोर्ट बांध देते हैं और बीच में टाई रॉड डाल देते हैं कि इसकी तरफ ये झुके ना, मैकेनिकल बैलेंस इसको प्रोवाइड करे। तो ये इसी जगह पे करते हैं जहाँ हमारा पोल झुक गया हो, ठीक है। तो झुकने के बाद में हम वहाँ पे स्टड पोल, इसको बोलते हैं स्टड पोल, ये वाला जो सपोर्ट प्रदान करता है। तो अब ये स्टड पोल क्या करेगा, इसको मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करेगा और सीधा इसको खड़ा रखेगा, ठीक। आगे बात आती है अब स्टड पोल जो होगा, कंक्रीटिंग कैसे करते हैं लाइन सपोर्ट की, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम यहीं समाप्त करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट वीडियो में हम कंक्रीटिंग ऑफ लाइन सपोर्ट ये देखेंगे। साथ में हम प्रयास करेंगे कि और थोड़ा लंबा बनाए वीडियो, और साथ उसके बाद में हम जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कर पाएँ। ये लेक्चर थ्योरी का इसलिए आपको पढ़ाना पड़ रहा है कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन अगर करवा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आवश्यक है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।